नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, भूत का दूसरा भाग। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और आवाज़ है निशान सक्सेना की। पिछले भाग में आपने सुना कि सीतानाथ चौबे जी ने कोई बेटी ना होने के कारण अपनी पत्नी की बहन की बेटी को गोद ले लिया। जब उसकी शादी का समय आया तो पत्नी का देहांत हो गया और फिर शुरू हुआ पंडित जी की तृष्णा का राग। आगे सुनते हैं। पंडित जी ने वर के पिता की को सूचना दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। विंदेश्वरी जी को अभी तक कुछ खबर ना थी मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वह खुश थी कि मैं भैया जी की सेवा कर रही हूँ और भैया जी मुझसे प्रसन्न हैं। बहन का इन्हें बड़ा दुख है। मैं ना रहूँगी तो कहीं चले जाएंगे, कौन जाने साधु सन्यासी ना हो जाएं। घर में कैसे मन लगेगा। वह पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती थी, कभी उन्हें मन मारे ना बैठने देती। पंडित जी का मन अब कचहरी में ना लगता था, घंटे 2 घंटे बैठकर चले आते थे। युवकों के प्रेम में विफलता होती है और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। वे अपने यौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से और हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते हैं। मंगला को मरे अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुँचे। सास ने मुँह मांगी मुराद पाई। उनके 2 पुत्र थे, घर में कुछ पूंजी ना थी, उनके पालन और शिक्षा के लिए कोई ठिकाना नजर ना आता था। मंगला मर ही चुकी थी। लड़की का ज्यों ही विवाह हो जाएगा वह भी अपने घर को रहेगी, फिर चौबे से नाता ही टूट जाएगा। वह इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि चौबे जी पहुँचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हों। जब चौबे जी भोजन करके लेटे तो सास ने कहा, भैया कहीं बातचीत हुई कि नहीं। पंडित जी बोले, अम्मा अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी। सासू बोली, क्यों भैया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। पंडित जी थोड़ी गंभीरतावश बोले, करना भी चाहूँ तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता, फिर मुझे पूछता ही कौन है। पूछने को हज़ारों हैं, दूर क्यों जाओ, अपने घर में ही लड़की बैठी है। सुना है तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को दे दिए हैं। कहीं और विवाह हुआ तो ये कई हज़ार की चीज़ें तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी। तुमसे अच्छा घर मैं कहाँ पाऊंगी। तुम उसे अंगीकार कर लो तो मैं तर हो जाऊं। अंधा क्या मांगे, 2 आँखें। चौबे जी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिन्नी अपने गांव के कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी हुई है। अब की चौबे जी ने उसकी सेवा के लिए एक लड़की भी साथ रख दी है। विंदेश्वरी के दोनों छोटे भाई विस्मित होकर उसके आभूषणों को देख रहे हैं। गांव की और कई स्त्रियां उसे देखने आई हुई हैं और उसके रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं। यह वही बिन्नी है जो यहाँ मोटी फरिया पहने खेलती थी। रंग रूप कैसा निखर आया है। जब भीड़ कम हुई, एकांत हुआ तो माताजी ने पूछा, तेरे भैया जी अच्छी तरह हैं ना बेटी। यहाँ आए थे तो बहुत दुखी थे। मंगला का शोक उन्हें खाए जाता है। संसार में ऐसे भी मर्द होते हैं जो स्त्री के लिए प्राण दे देते हैं, नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रचा लिया। मानो मनाते रहते हैं कि यह मरे तो नई नवेली बहू घर में लाएं। विंध्येश्वरी, उन्हें याद करके रोया करते हैं। चली आई हूँ ना, जाने कैसे होंगे। माता बोली, मुझे तो डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबरा कर साधु फकीर ना हो जाएं। हाँ मम्मी, मुझे भी यही लगता है। इसी से तो मैंने कह दिया कि अभी जल्दी क्या है। ठीक है, जितने दिन उनकी सेवा करोगी उतना ही उनका स्नेह बढ़ेगा और तुम्हें जाने से उतना ही दुख उनका और बढ़ जाएगा।
बेटी, सच तो यह है कि वह तुम्हें ही को देखकर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी और उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। बिंदेश्वरी बोली, ए हटो अम्मा, गाली देती हो। उन्होंने मुझे बेटी करके पाला है, मैं भी उन्हें अपना पिता। चुप कर पगली, कहने से क्या होता है। अरे सोच तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नहीं दिखाई पड़ता। क्या कहती हो अम्मा, उनसे मेरा, मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक ना सकूं। वह भी कभी ना मानेंगे कि बात भी हो कोई। माता बोली, उनका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उन्हें राज़ी कर लूँगी, तू राज़ी हो जा। याद रख, यह कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है, उनकी प्राण रक्षा की बात है, जिसके सिवा संसार में हमारा और कोई नहीं। फिर अभी उनकी कुछ ऐसी उम्र भी तो नहीं है, 50 से 2 ही 4 साल ऊपर होंगे। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा भी था, उसने उनकी कुंडली देखकर बताया कि आपकी ज़िंदगी में कम से कम 70 वर्ष की है। देखने सुनने में भी वह 100-200 में एक आदमी हैं। बातचीत में चतुर माता ने कुछ ऐसा शब्द व्यूह रचा कि सरला बालिका उससे ना निकल सकी। माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू इस पर ना चलेगा। धन का, आभूषणों का, कुल सम्मान का, सुखमय जीवन का उसने जिक्र तक ना किया। उसने केवल चौबे जी की दयनीय दशा पर जोर दिया। अंत की विंदेश्वरी ने कहा, अम्मा, मैं जानती हूँ कि मेरे रहने ना रहने से उनको बड़ा दुख होगा। यह भी जानती हूँ कि मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा है। अच्छा, उनके हित के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही। चौबे जी के घर में मंगल गान हो रहा था। विंदेश्वरी आज वधू बनकर इस घर में आई है। कई वर्ष पहले वह चौबे जी की पुत्री बनकर आई थी। उसने कभी स्वप्न में भी ना सोचा था कि वो कभी इस घर की स्वामिनी बनेगी। चौबे जी की सज धज आज देखने योग्य है। तंजेब का रंगीन कुर्ता, कतरी हुई और सवरी हुई मूछें, खिजाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा और चढ़ी आँखें। यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। विंदेश्वरी आभूषणों से लदी भारी जोड़े पहने फर्श पर उनके सामने सर झुकाए बैठी थी। उससे कोई उत्कंठा ना थी, भय ना था, केवल यह संकोच था कि मैं उनके सामने कैसे मुंह खोलूँगी। उनकी गोद में खेली हूँ, उनके कंधों पर बैठी हूँ, उनकी पीठ पर सवार हुई हूँ, कैसे उन्हें अपना मुंह दिखाऊंगी। अगर वे पिछली बातें क्यों सोचूं। ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे। जिसके लिए मैंने पुत्री से पत्नी बनना स्वीकार किया वह पूर्ण हो, उसका जीवन आनंद से व्यतीत हो। इतने में चौबे जी आए। विंध्येश्वरी उठ खड़ी हुई तो उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाहा कहीं भाग जाए। खिड़की से नीचे कूद पड़े। चौबे जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी, मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ ना बोली, मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। एक क्षण में चौबे जी ने उसे बिठा दिया और वहाँ खुद भी बैठ गए। उसका गला भर भर आता था। भाग्य की यह निर्दय लीला, यह क्रूर पीड़ा उसके लिए असहनीय हो रही थी। पंडित जी ने पूछा, बिन्नी, बोलती क्यों नहीं? क्या मुझसे नाराज़ हो? विंध्येश्वरी ने अपने कान बंद कर लिए। यही परिचित आवाज़ वह कितने दिनों से सुनती चली आती थी। आज वह व्यंग से भी तीव्र और उपहास से भी कटु प्रतीत होती है। सहसा पंडित जी चौंक पड़े, आंखें फैल गई और दोनों हाथ मेढक के पैरों की भांति सिकुड़ गए। वह 2 कदम पीछे हटी। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला थी। मंगला थी, सधे, साकार और सजीव। चौबे जी बोले, अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है कि मंगला थी। बिन्नी बोली, बहन? चौबे जी बोले, हाँ हाँ, वही। खिड़की से अंदर झांक रही थी।
मेरे तो रोए खड़े हो गए। विंदेश्वरी कांपती हुई बोली, मैं यहाँ ना रहूँगी। चौबे जी बोले, नहीं नहीं बिन्नी, कोई डर नहीं है, मुझे धोखा हुआ होगा। बात यह है कि वह घर में रहती थी, यहीं सोती थी और इसी से कदाचित मेरी भावना ने उसकी मूर्ति लाकर खड़ी कर दी। कोई बात नहीं है, आज का दिन कितना मंगलमय है कि मेरी बिन्नी यथार्थ में मेरी ही हो गई। वह कहते कहते चौबे जी फिर चौंके। फिर वही मूर्ति खिड़की से खड़ी झांक रही थी। मूर्ति नहीं, संदेह सजीव साकार मंगला। अब की उसकी आंखों में क्रोध ना था, तिरस्कार ना था, उसमें हास्य भरा हुआ था, मानो वह इस दृश्य पे हंस रही थे, मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा है। चौबे जी ने कांपते हुए कहा, बिन्नी, फिर वही बात हुई, वह देखो मंगला खड़ी है। विंदेश्वरी चीख कर उसके गले में चिपट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद कर देता हूँ। बिन्नी बोली, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। भैया जी, तुमने बहन के अंतिम आदेश को नहीं माना, इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है। चौबे जी ने उठकर खिड़की के द्वार बंद कर दिए और कहा, मैं कल से दुर्गा पाठ कराऊंगा। आज अभी तक कभी ऐसी शंका ना हुई थी। तुमसे क्या कहूँ मालूम होता है। उस बात को जाने दो। यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही है, अभी पानी गिरने के 2 महीने से कम नहीं है। हम लोग मसूरी क्यों ना चलें? विंदेश्वरी बोली, मेरा तो कहीं जाने का जी नहीं चाहता। कल से दुर्गा पाठ ज़रूर कराना, मुझे इस कमरे में नींद ना आएगी। पंडित जी बोले, ग्रंथों में तो यही देखा है कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है, फिर समझ नहीं आता कि यह स्वरूप क्यों कर दिखाई दे रहा है। मैं सच कहता हूँ बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर यह दया ना की होती तो मैं कहीं का ना रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों पर सिर टकराता होता। यह कौन जाने विष खाकर प्राणांत कर चुका होता। विंदेश्वरी, मंसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। पंडित जी, नहीं, मकान भी मिलते हैं। मैं अपने एक मित्र को लिखे देता हूँ, वह कोई मकान ठीक कर रखेंगे वहाँ। बात पूरी ना होने पाई थी कि ना जाने कहाँ से जैसे आकाशवाणी हो। आवाज़ आई, बिन्नी, तुम पुत्री हो। चौबे जी ने दोनों कान बंद कर लिए, भय से थर थर काँपते हुए बोले, बिन्नी, यहाँ से चलो, ना जाने कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। यह ध्वनि सहस्त्रों कान में पंडित जी को सुनाई पड़ने लगी, मानो उस कमरे की एक एक वस्तु से यही सदा आ रही है। बिन्नी ने रोकर पूछा, ये कैसी आवाज़ थी? पंडित जी बोले, क्या बताऊं, कहते लज्जा आती है। ज़रूर बहन जी की आत्मा है। बहन, मुझ पर दया करो, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। पंडित जी बोले, फिर वही आवाज़ आ रही है। हाय ईश्वर, कहाँ जाऊँ? मेरे तो रोम रोम में वो शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी, बुरा किया। मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने अपने हक में जहर बोया। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? यह कहकर पंडित जी ने कमरे के किवाड़ खोल दिए और बेतहाशा भागे। अपने मर्दाने कमरे से में पहुंचकर वह गिर पड़े, मूर्छा आ गई। विंदेश्वरी भी दौड़ी, पर चौखट से बाहर निकलते ही गिर पड़ी। तो दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा भाग। कहानी पूर्ण हुई। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए। और